यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारी सीरीज में, जिसमें हम परमेश्वर क्या है, प्रभु यीशु मसीह क्या है हमारे लिए, हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। हमारी प्रार्थना है कि ये 40 सेशंस आपके लिए परमेश्वर को उस तरह से दिखा सकें जिस तरह से बाइबल प्रदर्शित करती है। बाइबल में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर एक चरवाहे के रूप में है। परमेश्वर के वचन में भजन संहिता 23 में परमेश्वर को दाऊद एक चरवाहे की तरह प्रस्तुत कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने उसको भी अपनी प्रजा पर एक चरवाहे के समान रखा था। वो खुद भी चरवाहा था, उसे मालूम था चरवाहा क्या होता है। चरवाहा क्या मालिक नहीं है ना, चरवाहा मालिक भी हो सकता है, लेकिन चरवाहा डायरेक्टली इस बात में इन्वॉल्व होता है कि उसकी भेड़ों को भोजन मिला या नहीं मिला, उसकी भेड़ों को सुरक्षा मिली या नहीं मिली, उसकी भेड़ें कहीं ऐसा तो नहीं कि पानी के बगैर मरी जा रही हैं, उसकी भेड़ों को सही टाइम पे निकाला जाना, वापस उनको लाना, सुरक्षित स्थान पे रखना। कई बार अगर सिर्फ परमेश्वर को एक मालिक के तौर पे देखें, उसको चिंता नहीं है अपने लोगों की, उसके पास बहुत सी भेड़ें हैं, लेकिन परमेश्वर चरवाहे के रूप में आपके सामने अपने आप को प्रस्तुत इसलिए करता है ताकि वो ये बताए कि तुम्हें भोजन मिला या नहीं मिला, मुझे इसकी चिंता है। तुम सुरक्षित हो या नहीं हो, मुझे इसकी चिंता है। तुमको तृप्त करने के लिए, तुमको सुरक्षित रखने के लिए और तुमको उन्नत करने के लिए मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूं। और इसीलिए नए नियम में भी हम देखते हैं कि कई बार ऐसा हुआ है कि यीशु मसीह पतरस के द्वारा अपनी कलीसिया को समझाते हुए कुछ यूं कह रहा है, पहला पतरस का 5वां अध्याय और उसके दूसरे पद से, कि परमेश्वर के झुंड की जो तुम्हारे बीच में रखवाली करो। अगेन जो वर्ड रखवाली है, वहां शेपर्ड की तरह उनके साथ व्यवहार करो, एक चरवाहे के समान, और यह दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से, और नीच कमाई के लिए नहीं पर मन लगाकर। परमेश्वर चरवाहा है। सुनिएगा, अक्सर लोग कहते हैं कि हमें चमत्कार के लिए बीज बोना पड़ेगा। मैं आपसे पूछना मांगता हूं, अगर आपको 10 लाख का चमत्कार चाहिए तो आप उसमें 10,000 का बीज बोएंगे और तब चमत्कार होगा। ठीक है, यही तो बताया जाता है ना। मैं एक बात पूछना मांगता हूं कि ये जो 10,000 भी मिले हैं आपको, ये क्या अपने आप से मिले हैं या उसी चरवाहे की देन है? क्या ये जो आपको मिला है ये उसके अनुग्रह से नहीं मिला है? अय्यूब भी यही कहता है, और रोमियो में पौलुस ने उसको दोहराया है, उसके 11 अध्याय उसके 35वें पद को, किसने परमेश्वर को पहले कुछ दिया है कि उसे बदला दिया जाए। इसका मतलब परमेश्वर आपको जो 30, 60, 100 दे रहा है, पहली चीज 30 देने से पहले उसने आपको दिया है ताकि आप बीज बोएं और उस बीज को भी आशीषित किया है, क्योंकि दूसरा कुरिन्थियों के 8वें अध्याय में वही बीज देता है और वही खाने के लिए अन्न भी, रोटी भी देता है। सो चरवाहा एक ऐसा जन है जो आपसे कुछ पाने की आशा करके आपके लिए नहीं कुछ नहीं करना चाहता। हम अपनी तरफ से जो देते हैं परमेश्वर के राज के लिए, परमेश्वर उसको बढ़ा के देता है, ये 100% सच है। लेकिन इस बात का इंतजार नहीं है परमेश्वर को कि मैं दया तब करूंगा जब तुम मुझे कुछ दोगे। उसने पहल करके हमें सब कुछ दिया है। एक चीज और बताना मांगता हूं, बाइबल में ऐसा लिखा है, मत्ती उसके 9वें अध्याय उसके 36वें पद में, जब यीशु ने भीड़ को देखा तो उसे लोगों पर तरस आया, क्योंकि वो उन भेड़ों के समान थे जिनका कोई चरवाहा ना हो, व्याकुल और भटके हुए से थे। एक ऐसी भीड़ जिसका कोई चरवाहा नहीं है, वो व्याकुल और भटके हुए से हैं। चरवाहे की सेवा अपने आप में महत्वपूर्ण है, परमेश्वर जानता है, इसलिए परमेश्वर स्वयं चरवाहा है और कह रहा है तुम्हारी व्याकुलता दूर करूंगा, तुम्हारे भटके हुए पन को दूर करूंगा। जब कोई भटक जाता है तो व्याकुलता अपने आप आती है। इसका मतलब मुझे मंजिल नहीं मालूम, कहां जाऊंगा मैं, मेरा क्या होगा मुझे नहीं मालूम, कहां रास्ता सुरक्षित है मुझे नहीं मालूम। लेकिन आपसे कहना मांगता हूं, चरवाहे को सब कुछ मालूम है। भविष्य में क्या होना उसे मालूम है और कहां ले जाएगा उसे मालूम है। कोई भेड़ कल की चिंता नहीं करती, क्योंकि उसके पास एक चरवाहा है जो कल खोजबीन करके ऐसी जगह ले जाएगा जहां उसके लिए अन्न होगा या घास होगी या खाने के लिए होगा। एक एग्जाम्पल बताना मांगता हूं आपको। निर्गमन उसके 3रे अध्याय उसके पहले पद में हम मूसा के बारे में पढ़ते हैं। वो अपने ससुर की भेड़ बकरियां चराता है, और ऐसा लिखा हुआ है, मूसा अपने ससुर यित्रो नामक मिद्यान के याजक की भेड़ बकरियों को चराता था, और वे उन्हें जंगल की पश्चिमी ओर होरेब नामक पर्वत के पास ले गया। जंगल के पश्चिमी ओर क्यों ले गया? क्योंकि
मूसा एक ऐसा चरवाहा बन रहा है जो अपनी भेड़ों की ऐसी चिंता करता है कि इस तरफ कुछ नहीं है तो मैं उस ओर ले जा रहा हूं जहां भेड़ों को भोजन मिलेगा और लंबे समय तक मिलेगा। अगर मूसा ऐसा कर सकता है तो परमेश्वर कितना अधिक, उसे मालूम है कि कल आपके लिए क्या रखा है उसने। वो चरवाही करता आया है और आगे भी करेगा। इसका मतलब मैंने तो यह निर्णय किया कि यहोवा को अपने आगे रखूं, वो मेरे चरवाहे के समान मुझे खिलाए पिलाए, मुझे ले चले, कहां चलना है कहां जाना है वो मुझे बताए, और निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ रहेगी। ये मेरा भरोसा है। जब आप यहोवा के पीछे चलेंगे तो भलाई और करुणा आपके पीछे पीछे चलेगी। भलाई और करुणा आपसे दूर नहीं होगी, क्योंकि अब चरवाही यहोवा कर रहा है। और इसलिए परमेश्वर अपने लोगों का चरवाहा है। वो खुद कहता है, मैं उनकी चरवाही ऐसी करूंगा, मैं उनकी रखवाली करूंगा जैसे चरवाहा अपने झुंड की रखवाली करता है। यूहन्ना 10 में यीशु मसीह ने कहा, सच्चा चरवाहा मैं हूं। लिखा है, सच्चा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए जान देता है। क्या मतलब है इसका? जैसे दाऊद एक चरवाहा था, उसने अपनी भेड़ों को बचाने के लिए, यानी परमेश्वर के लोगों को बचाने के लिए अपनी छोटी सी उम्र में 17 साल लगभग, उस उम्र में अपनी जान की बाजी लगा करके वो गोलियत से लड़ गया। क्यों? उसे लोगों को बचाना था, परमेश्वर के प्रजा को बचाना था। सोच के देखिए, अगर दाऊद में ऐसा जज्बा है 17 की उम्र में कि अपने लोगों को बचाने के लिए कुछ भी करेगा, जान की बाजी लगा देगा, उससे कहीं भयंकर अद्भुत सामर्थी प्रेम प्रभु यीशु मसीह ने चरवाहे के रूप में दर्शाया। क्रूस पर अपनी जान दे दी, मनुष्य बनकर के आ गया। वो जो महिमा से भरा हुआ था, मानव रूप लेके आ गया, दुख उठाया, मारा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। मृत्यु को सिर्फ अपने लिए नहीं हराया, पर हर एक विश्वासी के लिए मृत्यु को हरा दिया, ताकि अब शैतान, मृत्यु, पाप हमारे ऊपर हावी ना हो सके। और इसलिए आपसे कहता हूं, यह चरवाहे की आपको आवश्यकता थी, है और रहेगी। क्या यीशु मसीह आपका चरवाहा है या नहीं? वो चरवाहा बनना चाहता है। प्रभु आपको आशीष दे। जब आज आप ये प्रार्थना करते हैं, प्रभु मेरे आगे आगे चल, आप करके देखिए, बाकी जिम्मेदारी उसकी हो। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे।